यहाँ देखिए सब्सक्राइब बटन है, इस पे टच करना है आपको। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में राइट साइड में सब्सक्राइब है, उस पर टच करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आईटी फ्रेशर्स के लिए आज टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूँ। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर फ्रेशर्स ध्यान में ना रखें तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर सकते हैं। मुझे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और आप समझ सकते हैं मैंने फ्रेशर्स के दिनों में कुछ ऐसे ऐसे ब्लंडर मिस्टेक किए थे जो मैं चाहूँगा आप लोग कभी ना करें। और ऑलवेज हर एक आईटी पर्सन को ये इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखनी चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम, बहुत बड़ी मुश्किल में एक आईटी डिपार्टमेंट को डाल सकता है वो, और आगे खुद को भी। तो इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखें। सब्सक्राइब कर लें। कंप्यूटर स्टेशन में आपका स्वागत है। आइए, सबसे पहली बात है, जब कोई यूज़र कंप्लेन करता है, डोंट ट्रस्ट यूजर्स ब्लाइंडली। मीन्स अगर वो कह रहा है हमारा इंटरनेट काम नहीं करता है, मीन्स आप ये न समझें कि इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग। स्टार्टिंग में जब कभी आप काम नहीं कर रहे होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम बताता है, आंख बंद करके उसके प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके हम उसकी तरफ चल पड़ते हैं कि उसी चीज़ को ठीक करना है। पर नेवर ट्रस्ट यूजर्स कंप्लेन। पहले इशूज़ को वन बाय वन ट्रैक करें, एक्चुअल में यूज़र का इशू क्या है, यूज़र एंड पे जाकर ही विश्वास करें, आपको पता चलता है एक्चुअल में। एग्जाम्पल मैं ज़रूर देना चाहूँगा, ऐसा क्यों। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूज़र बोलता है, कोई एम्प्लॉय आपको बोलता है कि आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है। आप अगर ऐसा करते हैं, इंटरनेट का राउटर को, आपके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं, राउटर रिस्टार्ट कर सकते हैं, या किसी एप्लीकेशन के बारे में अगर कहा गया है तो एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी एक अच्छे चलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को आप प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वेबसाइट ऐसा हो अगर वर्क ना कर रहा हो कुछ देर के लिए, तो यूज़र आपको बोल देता है इंटरनेट नॉट वर्किंग, जबकि सभी साइट्स चल रहे होते हैं और आपको बताया जाता है कि इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैंने फेस किए हैं जिसमें 80% यूजर्स रॉन्ग होते हैं, यानी वो गलत प्रोसेस कर रहे होते हैं और आपको बताते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, ये एरर दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है। तो डोंट ट्रस्ट यूजर्स, ऑलवेज चेक स्टेप बाय स्टेप, देन डिसाइड व्हाट इज what we have to do. Second things, don't use cut and move command. आईटी में जब हैं, आप आईटी डिपार्टमेंट में हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि किसी का भी कोई नुकसान ना हो। तो किसी का नुकसान ना हो, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो होती है, वो कभी भी किसी का डेटा लॉस ना हो। कभी भी कोई चेंज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अगर आप डेटा कॉपी कर रहे हैं और उसमें कट कमांड का यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत बार हमने प्रॉब्लम फेस किए हुए हैं। जब डेटा कॉपी कर रहे थे, उसी समय सिस्टम हैंग हो गया या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जिसके कारण वो प्रोसेस क्लोज हो गया और डेटा जहाँ से कट किया गया था वहाँ डेटा भी अवेलेबल नहीं है, और जहाँ कॉपी होना था वहाँ भी नहीं है, यानी योर डेटा टोटली लॉस्ट। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब डेटा लॉस होता है तो कई बार हम घर आ जाते हैं और रात भर नींद नहीं आती है। हम सोचते हैं कि उस डेटा के बारे में हम अपने सीनियर्स को क्या जवाब देंगे, जिस यूज़र का है उसे क्या जवाब देंगे। तो सेकंड टिप्स एंड ट्रिक्स, फ्रेशर्स ध्यान रखिए, ये ज़रूर याद रखिए और सब्सक्राइब करते रहिए नेक्स्ट टिप्स
एंड ट्रिक्स ज़रूर आता रहेगा। थर्ड आप इसी वीडियो में सुन लीजिए, ऑलवेज टेक बैकअप बिफोर एनी चेंजेस। अगर कुछ भी चेंज आप करने जा रहे हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन मेरे साथ आई है जब हमने सोचा कि अरे हमारे पास ओल्ड बहुत सारे कॉपीज़ हैं इसके, हमारे इसका कॉन्फ़िगरेशन का पूरा मैनुअल हमारे पास है, हम कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बैकअप हमें मिलता नहीं है, कई बार होता है ओल्ड बैकअप काम नहीं करता है, वो रीडेबल नहीं होता है। कई बार होता है कि फर्स्ट बैकअप वर्क कर रहा है लेकिन 2 दिन पहले वाला वर्क नहीं कर रहा है। कई बार होता है कि अभी वाले में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हमने पिछले वाले में अनफॉर्चुनेटली हमने ध्यान नहीं दिया, तो उसके कारण हम बहुत बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं और एक छोटे से प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं, और वो फ्रेशर के लिए फायर वाला रूल हो जाता है कि अगर वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाता है तो वो अपने आईटी डिपार्टमेंट में बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए रहना, क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये 3 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ज़रूर याद रखिए। मैंने बहुत सारे सर्कमस्टांसेस देखे हैं और उस सिचुएशन को पास करके मैंने शेयर किया है आपसे, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इंतज़ार करें। हम ज़रूर एक्चुअल, नॉट फ्रॉम द गूगल, नॉट फ्रॉम द बुक, एक्चुअल एक्सपीरियंस जो आपको फेस करना होगा आपके ऑफिसेज में, वो एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।